क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग 24 घंटे में 48 घंटे का काम कैसे कर लेते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सम चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का हिंदी सार, ताकि आप सीख सकें सफलता के असली रहस्य। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी जरूरी सीख आपसे मिस न हो। आज हम बात कर रहे हैं केविन क्रूज की बेस्ट सेलर किताब 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट के एक ऐसे चैप्टर की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये किताब बताती है कि क्यों कुछ लोग साधारण होते हुए भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाते हैं, जबकि बाकी लोग मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे वो प्रैक्टिकल सीक्रेट्स जिन्हें अपनाकर आप भी अपना समय और ऊर्जा उसी दिशा में लगा सकते हैं जहां से सबसे बड़े नतीजे मिलते हैं। चैप्टर 1 दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिन का सबसे जरूरी काम पूरा कर लें, तो आपका पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल होगा। यही सीक्रेट बताते हैं केविन क्रूज अपनी किताब 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट में। इस चैप्टर का नाम है आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड वर्क ऑन इट ईच डे बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। यानी हर दिन का सबसे अहम काम पहचानो और बाकी सब करने से पहले उसे निपटाओ। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में हर दिन यही फॉर्मूला अपनाते हैं। अब सवाल यह है कि MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता क्या है? MIT कोई भी ऐसा काम होता है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल, करियर ग्रोथ या पर्सनल सक्सेस के लिए सबसे बड़ा फर्क डाल सकता है। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत ईमेल चेक करने, मैसेजेस रिप्लाई करने या छोटे मोटे अर्जेंट लगने वाले कामों में कर देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि अगर दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से की जाए, तो वो काम पूरे दिन का सबसे बड़ा अचीवमेंट बन जाता है। यही चीज उन्हें आम लोगों से अलग करती है। अब समझते हैं कि MIT इतना पावरफुल क्यों है। MIT इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी विल पावर और एनर्जी सुबह सबसे फ्रेश होती है। रिसर्च बताती है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, हमारा दिमाग डिसीजन फटीग का शिकार होने लगता है, यानी चॉइसेस लेने की ताकत कम हो जाती है। इसलिए अगर सबसे महत्वपूर्ण काम को दिन की शुरुआत में कर लिया जाए, तो उसके पूरे होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो आपका MIT होगा सुबह उठकर 2 घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई करना। अगर आप ये काम कर लेते हैं, तो बाकी दिन चाहे कुछ भी हो, आपको लगेगा आपने सबसे बड़ा काम निपटा लिया। इसी तरह अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट है नए क्लाइंट्स लाना, तो आपका MIT होगा सुबह सबसे पहले सेल्स कॉल करना या प्रपोजल तैयार करना। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स भी हर दिन खुद से एक सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या काम करता? और फिर वो काम ही उनका MIT बनता था। अब सवाल ये आता है कि हम अपना MIT कैसे पहचानें और उसे पूरा कैसे करें। इसके लिए केविन क्रूज 3 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप है अपने लॉन्ग टर्म गोल साफ करना। अगर आपको साफ पता होगा कि आने वाले 5 सालों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप तय कर पाएंगे कि कौन सा काम सबसे अहम है। दूसरा स्टेप है हर दिन की प्रायोरिटी सेट करना। रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम तय कर लें। एक दिन में सिर्फ एक ही MIT रखें, क्योंकि ज्यादा रखने से माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है। तीसरा स्टेप है MIT को दिन की शुरुआत में पूरा करना। जैसे ही आप सुबह उठें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और सबसे पहले MIT पर काम करें। फोन, ईमेल या सोशल मीडिया चेक करने से बचें। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर अपनी सुबह को सेक्रेड आवर्स कहते हैं। ये वो समय होता है जब वो केवल अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट सेलिंग ऑथर कैल न्यूपोर्ट, जो डीप वर्क के लिए मशहूर हैं, सुबह का पूरा समय अपने राइटिंग और रिसर्च को देते हैं। वो जानते हैं कि यही उनका MIT है, बाकी काम बाद में भी किए जा सकते हैं। जब आप हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले पूरा करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है। दिन भर चाहे कोई इंटरप्शंस आए
मीटिंग्स हों या इमरजेंसीज, आपको पता है कि आपने दिन का सबसे बड़ा काम पहले ही पूरा कर लिया है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि बिल गेट्स से लेकर वॉरेन बफेट तक सभी सक्सेसफुल लोग इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। अगर आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो आपको हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछना है, आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, और फिर बाकी सब भूलकर उसी पर ध्यान लगाना है। दोस्तों, याद रखिए, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। अगर आप दिन भर छोटे मोटे कामों में बिजी रहेंगे तो प्रोग्रेस बहुत कम होगी, लेकिन अगर आप हर दिन अपना MIT पूरा करेंगे तो साल भर में आपकी ग्रोथ इतनी तेज होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो अब से रेजोल्यूशन लें, हर दिन का पहला काम होगा आपका MIT, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस प्रोजेक्ट हो, राइटिंग हो या हेल्थ रिलेटेड गोल हो। पहले MIT, फिर बाकी सब। यही हैबिट आपको भी सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में खड़ा कर देगी। चैप्टर 2, वर्क फ्रॉम योर कैलेंडर नॉट अ टू डू लिस्ट। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी टू डू लिस्ट हमेशा लंबी क्यों रहती है? चाहे कितने भी काम पूरे कर लें, अगले दिन फिर उसमें नए नए काम जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि हम हमेशा बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। केविन क्रूज कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग टू डू लिस्ट पर नहीं बल्कि कैलेंडर पर भरोसा करते हैं। कैलेंडर उनके लिए एक रोड मैप की तरह होता है जो साफ बताता है कि किस समय कौन सा काम करना है। टू डू लिस्ट सिर्फ कामों की एक लंबी लाइन होती है जिसमें प्रायोरिटीज साफ नहीं होती, डेडलाइंस नहीं होती और अक्सर हम आसान कामों को पहले करके खुद को खुश कर लेते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट काम टालते रहते हैं। इसलिए क्रूज का दूसरा सीक्रेट है वर्क फ्रॉम योर कैलेंडर नॉट अ टू डू लिस्ट। अब सवाल है कि टू डू लिस्ट फेल क्यों होती है? सबसे पहला कारण है नो टाइम बाउंड। जब तक किसी काम के लिए फिक्स्ड टाइम नहीं होता, हमारा दिमाग उसे कल कर लेंगे कहकर टाल देता है। दूसरा कारण है फॉल्स सेटिस्फैक्शन। जब हम लिस्ट में से छोटे छोटे आसान काम पूरा करते हैं तो हमें लगता है हमने बहुत काम कर लिया, लेकिन असल में इंपॉर्टेंट काम अधूरे रह जाते हैं। तीसरा कारण है एंडलेस एडिशन। हर दिन लिस्ट लंबी होती जाती है और एक गिल्ट पैदा होता है कि काम पूरे नहीं हो रहे। सक्सेसफुल लोग इस ट्रैप से बचने के लिए हर काम को कैलेंडर पर ब्लॉक करते हैं। मतलब, अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो आप उसे टू डू लिस्ट पर नहीं लिखते बल्कि कैलेंडर में 10 से 12 बजे का ब्लॉक बना देते हैं। इससे आपका दिमाग समझ जाता है कि ये काम फिक्स टाइम पर होना ही है। गूगल के फॉर्मर CEO एरिक श्मिट ने भी कहा था, अगर आप सच में प्रायोरिटीज सेट करना चाहते हैं तो उन्हें अपने कैलेंडर पर ब्लॉक कर दो, वही चीज आपको डिसिप्लिन में रखेगी। तो अब जान लेते हैं कि कैलेंडर से काम करने का सही तरीका क्या है। केविन क्रूज बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर हफ्ते की प्लानिंग रविवार शाम या सोमवार सुबह करते हैं। वो अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करते हैं और फिर हर काम को कैलेंडर पर स्केड्यूल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल है एक किताब लिखना तो टू डू लिस्ट में राइट बुक लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको कैलेंडर पर ब्लॉक करना होगा कि रोज सुबह 7 से 9 बजे तक सिर्फ राइटिंग होगी। इसी तरह अगर आपको हेल्थ इंप्रूव करनी है तो कैलेंडर में वर्कआउट का फिक्स्ड टाइम डालिए। कैलेंडर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये डिसीजन फैटीग को कम करता है। जब आपके दिन का पूरा स्केड्यूल कैलेंडर में लिखा होता है तो आपको बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि अब क्या करना है। और सबसे खास बात यह है कि जब कोई आपको कहे कि क्या तुम इस समय फ्री हो, तो आप साफ कह सकते हैं, सॉरी, मेरा कैलेंडर भरा हुआ है। इस तरह आप बेकार की मीटिंग्स और डिस्ट्रैक्शन से भी बच जाते हैं। कैलेंडर बेस्ड काम करने के फायदे गिनती से बाहर हैं। सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी और फोकस। जब हर काम के लिए समय पहले से तय होता है तो माइंड क्लटर फ्री रहता है और आप पूरी एनर्जी से काम कर पाते हैं। दूसरा फायदा है अकाउंटेबिलिटी। कैलेंडर पर लिखा हुआ काम कमिटमेंट बन जाता है, जिससे टाल मटोल कम होती है। तीसरा फायदा है वर्क लाइफ बैलेंस। सक्सेसफुल लोग सिर्फ काम ही नहीं बल्कि फैमिली टाइम, हॉबीज और रेस्ट भी कैलेंडर पर ब्लॉक करते हैं। इसका मतलब है कि उनके लिए पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोफेशनल लाइफ। दोस्तों, अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं
तो आज से टू डू लिस्ट छोड़कर कैलेंडर अपनाइए। हर दिन का स्केड्यूल पहले से ब्लॉक कीजिए और उसी के हिसाब से काम कीजिए। याद रखिए, वॉट गेट्स स्केड्यूल्ड गेट्स डन, यानी जो चीज कैलेंडर में आती है वही पूरी होती है। तो चलिए आज से कैलेंडर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी टूल बना लेते हैं। चैप्टर 3, प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी ओवरकम व्हेन यू फिगर आउट हाउ टू बीट योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब टाल मटोल से तभी जीत सकते हो जब आप अपने फ्यूचर वाले खुद को हराना सीख जाओ। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब भी कोई जरूरी काम करना होता है तो हम खुद को कहते हैं, अरे अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे, और फिर वही काम टलते टलते इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि आखिरी समय पर ही हम घबरा कर उसे निपटाते हैं। इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल। केविन क्रूज कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फ्यूचर वाला खुद होता है। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है और कहता है कि आज मत करो, कल कर लेना। लेकिन सच तो ये है कि कल वाला मैं और आज वाला मैं दोनों एक जैसे ही आलसी हैं। इसीलिए अगर हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है तो हमें आज के खुद को फ्यूचर वाले खुद से जीतना होगा। सक्सेसफुल लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि अगर उन्होंने हर दिन काम को टाला तो उनके गोल्स सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। इसी चैप्टर में क्रूज बताते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रिक करके प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर एक्शन ले सकते हैं। अब समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है। दरअसल हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट को इग्नोर करता है। जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन दिमाग कहेगा चलो थोड़ी देर मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं। रीजन सिंपल है, पढ़ाई में मेहनत और डिस्कम्फर्ट लगता है, जबकि मोबाइल आसान और मजेदार है। यही दिमाग की डिफॉल्ट वायरिंग है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं टाइम इनकंसिस्टेंसी, यानी हम फ्यूचर के बेनिफिट को कम आंकते हैं और प्रेजेंट के मजे को ज्यादा महत्व देते हैं। क्रूज बताते हैं कि इसी वजह से जिम जाने के बजाय हम आराम कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने की बजाय सीरीज बिंज वॉच कर लेते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था, हमारे सबसे बड़े दुश्मन डाउट और डिले हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन भी वही डिले है जो धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी को खा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सक्सेसफुल लोग इस गेम को समझते हैं और वो खुद को धोखा नहीं खाने देते। एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क अपने कामों को छोटे डेडलाइंस में तोड़कर तुरंत एक्शन लेते हैं ताकि दिमाग को टालने का मौका ही न मिले। तो अब सवाल यह है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे जीतें। क्रूज इसके लिए कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है जस्ट स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स। जब भी कोई बड़ा काम लगे, दिमाग को ट्रिक कीजिए कि बस 5 मिनट करेंगे। दिमाग मान जाता है और जैसे ही आप शुरू करते हैं, काम फ्लो में पूरा होने लगता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है एनवायरनमेंट चेंज। अगर आप हमेशा डिस्ट्रैक्शंस वाले माहौल में बैठेंगे तो काम शुरू करना और भी मुश्किल होगा। इसलिए अपना वर्किंग जोन साफ, डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाइए। तीसरी स्ट्रैटेजी है पब्लिक कमिटमेंट। अगर आप किसी काम की डेडलाइन दूसरों को बता देंगे तो सोशल प्रेशर आपको काम पूरा करने पर मजबूर करेगा। चौथी स्ट्रैटेजी है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दीजिए, जैसे अगर ये काम पूरा किया तो फेवरेट शो देखूंगा, और पनिशमेंट्स भी रखें। अगर काम पूरा ना हुआ तो मोबाइल यूज नहीं करूंगा। यह दिमाग को मोटिवेट करता है। पांचवी स्ट्रैटेजी है ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉल टास्क्स। हमारा दिमाग बड़े गोल्स देखकर डर जाता है और उन्हें टालता है, लेकिन जब हम उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। यही तरीका सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा दें और काम तुरंत करने की आदत डाल लें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सबसे पहला फायदा है प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट होगी। आपके दिन के सबसे जरूरी काम पूरे होंगे और छोटे मोटे कामों का बोझ नहीं बनेगा। दूसरा फायदा है स्ट्रेस कम होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आखिरी समय पर पैनिक होता है, लेकिन जब आप समय पर काम करेंगे तो वो टेंशन खत्म हो जाएगी। तीसरा फायदा है कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जब आप खुद को एक्शन लेने वाला इंसान देखेंगे तो आपके अंदर का भरोसा भी मजबूत होगा।
क्रूज कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ टाइम प्रॉब्लम, इट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम। यानी ये समय की कमी नहीं बल्कि भावनाओं पर कंट्रोल की कमी है। अगर आप अपने फ्यूचर वाले आलसी खुद को हरा देंगे तो आपकी जिंदगी डिसिप्लिन और सक्सेस से भर जाएगी। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, आप कौन सा काम बार बार टालते हैं? सोचिए और आज ही तय कीजिए कि उस काम को छोटे स्टेप में बांटकर अभी शुरू करेंगे। याद रखिए, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा, लेकिन एक्शन लेने का सही समय हमेशा अभी होता है। चैप्टर 4, सेइंग नो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी टूल यू हैव। मतलब, ना कहना ही असली प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हमेशा बाहर से आते हैं? कोई दोस्त अचानक मिलने आ गया, किसी कॉलीग ने मदद मांगी, कोई अनचाही मीटिंग आ गई और आप अपने असली काम से भटक गए। असलियत यह है कि हाँ कहना आसान है, लेकिन ना कहना ही असली कला है। केविन क्रूज कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा राज ये है कि वो बिना झिझक ना कहना जानते हैं। वो समझते हैं कि हर हाँ की कीमत होती है, क्योंकि जब आप किसी काम को हाँ कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने असली गोल को ना कह दिया। इसीलिए क्रूज इस चैप्टर में कहते हैं, सेइंग नो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी टूल यू हैव। यानी ना कहना ही आपकी असली ताकत है। अगर आप हर किसी की रिक्वेस्ट मानते रहेंगे तो कभी भी अपने सपनों और गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ना क्यों जरूरी है, सक्सेसफुल लोग इसे कैसे अपनाते हैं और इसे अपनी जिंदगी में लाना आपके लिए गेम चेंजर कैसे बन सकता है। अब समझते हैं कि ना कहना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, हम सबके पास दिन में सिर्फ 1440 मिनट होते हैं। अगर ये समय बेकार की चीजों में चला गया तो असली कामों के लिए कुछ नहीं बचेगा। समस्या ये है कि हम दूसरों को हर्ट करने से डरते हैं और बार बार हाँ कह देते हैं, लेकिन हर हाँ आपको अपने असली प्रायोरिटीज से दूर ले जाती है। वॉरेन बफेट ने कहा था, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी असली सक्सेसफुल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं ताकि वो सिर्फ वही करें जो उनके लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स भी कहते थे कि फोकस का मतलब है हजारों आइडियाज को ना कहना। यही वजह है कि एप्पल जैसी कंपनी हर साल हजारों प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करती, बल्कि सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों पर काम करती है। अगर वो हर चीज को हाँ कह देते तो उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन कभी वर्ल्ड चेंजिंग नहीं बनती। सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उनका समय लिमिटेड है और इसीलिए वो हर छोटी डिमांड को ना कहकर अपने सबसे बड़े गोल्स पर ध्यान देते हैं। अब सवाल है कि ना कैसे कहें ताकि सामने वाला बुरा भी न माने और आप भी गिल्टी न महसूस करें। क्रूज इसके लिए कुछ आसान टेक्निक्स बताते हैं। पहला तरीका है पोलाइट बट फर्म रिफ्यूजल, जैसे थैंक्स लेकिन अभी मेरा स्केड्यूल भरा हुआ है, या अभी मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। दूसरा तरीका है ऑल्टरनेटिव देना। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कहें, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन शायद अगले हफ्ते देख सकूं। तीसरा तरीका है डेलीगेट करना। अगर काम जरूरी है लेकिन आपके बस का नहीं है तो किसी और का नाम सजेस्ट कर दें। चौथा तरीका है साइलेंट पॉज। अक्सर लोग रिक्वेस्ट करते ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तुरंत हाँ कहेंगे। थोड़ा रुककर जवाब देने से आप कंट्रोल में रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यह समझना होगा कि ना कहना सेल्फिशनेस नहीं है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप हर चीज को हाँ कहते रहेंगे तो आपका खुद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिसोर्स समय दूसरों को खुश करने में नहीं बल्कि अपने विजन को पूरा करने में लगना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप ना कहना सीख लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। सबसे पहला फायदा है क्लैरिटी। आपको साफ पता होगा कि आपका समय किस काम में लग रहा है। दूसरा फायदा है फोकस। आप सिर्फ उन्हीं कामों पर एनर्जी देंगे जो आपके गोल्स को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। तीसरा फायदा है कॉन्फिडेंस। जब आप बिना गिल्ट के ना कहते हैं तो आपके अंदर खुद के डिसीजंस पर भरोसा बढ़ता है।
चौथा फायदा है वर्क लाइफ बैलेंस। जब आप एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स को मना कर देंगे तो आपके पास अपने परिवार, हॉबीज और हेल्थ के लिए समय होगा। दोस्तों, याद रखिए, हर बार की हां आपके सपनों से दूरी बढ़ा रही है। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आज से अपनी जिंदगी में एक नियम बना लीजिए। हर दिन कम से कम एक चीज को ना कहूंगा, चाहे वो बेकार की मीटिंग हो, टाइम वेस्टिंग गॉसिप हो या सोशल मीडिया पर बेवजह का स्क्रोलिंग। जितना ज्यादा आप ना कहेंगे उतना ज्यादा आप अपने सपनों को हां कह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से तय कीजिए, ना ही होगा आपका सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी टूल। चैप्टर 5 दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में ज्यादातर नतीजे कुछ ही कामों से आते हैं? सोचिए, आप रोज 10 काम करते हैं, लेकिन असली फर्क सिर्फ 2-3 कामों से ही पड़ता है। यही है 80-20 रूल का कमाल। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका मतलब है 80% नतीजे सिर्फ 20% कारणों से आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी किताब पढ़ने से ज्यादा असरदार सिर्फ वो 2-3 चैप्टर हो सकते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। या अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपके 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% लॉयल कस्टमर्स से आते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी एनर्जी उन 20% कामों पर लगाना शुरू कर दें जो असली रिजल्ट देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। 80-20 रूल हमें सिखाता है कि हमें हर काम को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोग अपने दिन भर का टाइम ऐसे कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनका आउटपुट बहुत कम होता है, जैसे लगातार ईमेल चेक करना, रैंडम मीटिंग्स अटेंड करना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। ये सब एक्टिविटीज आपकी बिजी लाइफ का हिस्सा तो बनती हैं, लेकिन प्रोडक्टिव लाइफ का नहीं। एक बार एक कंपनी ने रिसर्च की कि उनकी सेल्स कहां से आ रही है। उन्हें पता चला कि 80% रेवेन्यू सिर्फ 20% क्लाइंट से आता है। अब कंपनी ने स्मार्ट डिसीजन लिया, उन हाई वैल्यू क्लाइंट्स पर ज्यादा ध्यान दिया और बाकी कम इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को मिनिमाइज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी ग्रोथ पहले से 2 गुनी तेजी से बढ़ी। यही है 80-20 रूल की असली ताकत। अब सवाल उठता है कि हम इस रूल को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने सारे काम लिखिए, फिर ये एनालाइज कीजिए कि कौन से 20% काम आपको सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। मान लीजिए आप YouTube क्रिएटर हैं, तो आपके 80% व्यूज शायद सिर्फ 20% वीडियोस से आते होंगे। अब आपको उन वीडियोस की तरह और कंटेंट बनाना चाहिए। इसी तरह पर्सनल लाइफ में भी ये रूल काम करता है। आपकी हैप्पीनेस का बड़ा हिस्सा भी कुछ ही एक्टिविटीज या लोगों से आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उन चुनिंदा रिलेशनशिप्स और हैबिट्स पर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ज्यादा सेटिस्फाइंग हो जाएगी। तो दोस्तों, याद रखिए, हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रिजल्ट देने वाला काम जरूरी होता है। यही 80-20 रूल हमें सिखाता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा उन 20% एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देते हैं जो सबसे बड़े नतीजे देते हैं। इसीलिए कल से जब भी आप अपना दिन शुरू करें तो खुद से पूछिए, आज कौन सा वो 20% काम है जो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाएगा। अगर आप ये हैबिट बना लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस सब मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आज से 80-20 रूल को अपनाइए और अपनी जिंदगी में स्मार्ट ग्रोथ लाइए। चैप्टर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में पूरी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग उसी वक्त को बर्बाद कर देते हैं। असल फर्क टाइम मैनेजमेंट में नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट में है। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ समय को मैनेज नहीं करते बल्कि अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं, क्योंकि सच ये है कि टाइम कांस्टेंट है लेकिन एनर्जी वेरिएबल है। दिन में हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप 8 घंटे बैठकर भी 0 काम कर सकते हैं। वहीं अगर एनर्जी हाई है तो 1 घंटे में आप किसी और के 5 घंटे का काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इलॉन मस्क और रिचर्ड ब्रांसन जैसे लोग मल्टीपल कंपनियों को मैनेज करते हैं, लेकिन वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं जीते। फर्क बस ये है कि वो अपने हाई एनर्जी आवर्स को सबसे इंपॉर्टेंट काम में लगाते हैं। ब्रेन रिसर्च भी यही कहती है कि हमारा दिमाग सुबह के पहले 3-4 घंटे सबसे ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड होता है। यही वो गोल्डन आवर्स हैं
जब हमें अपने सबसे जरूरी काम टैकल करने चाहिए। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कब काम करना है, ये कितना काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि 4 डायमेंशंस में होती है: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। फिजिकल एनर्जी आती है एक्सरसाइज, हेल्थी फूड और प्रॉपर स्लीप से। अगर आप रात भर जाग कर काम करेंगे तो अगले दिन आपका दिमाग स्लगिश रहेगा। इमोशनल एनर्जी इस बात से जुड़ी है कि आप किस मूड में काम कर रहे हैं। पॉजिटिव मूड प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। मेंटल एनर्जी का मतलब है फोकस, यानी मल्टीटास्किंग छोड़कर एक बार में एक काम करना। स्पिरिचुअल एनर्जी आती है जब आपका काम आपके पर्पस से जुड़ा हो। जब आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है, तो नेचुरली आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग इन चारों एनर्जी पिलर्स को बैलेंस करके काम करते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे कि पर्पस ड्रिवन वर्क ही एनर्जी को सस्टेनेबल बना सकता है। अब सवाल यह है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करें। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर पीक एनर्जी आवर्स। सुबह के 2-3 घंटे अक्सर सबसे प्रोडक्टिव होते हैं, तो इन्हें सबसे चैलेंजिंग और क्रिएटिव काम के लिए यूज कीजिए। दूसरा, हर 90 मिनट पर छोटे ब्रेक्स लीजिए ताकि आपका ब्रेन रिचार्ज हो सके। रिसर्च दिखाती है कि ब्रेन 90 मिनट्स के अल्ट्राडायन रिदम में काम करता है। तीसरा, एनर्जी ड्रेनिंग टास्क्स जैसे ईमेल्स और सोशल मीडिया को अपने लो एनर्जी आवर्स में शिफ्ट कीजिए। चौथा, एनवायरनमेंट भी एनर्जी को प्रभावित करता है। एक साफ, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह पर काम करने से आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और पांचवा, अपने डाइट और हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि बॉडी ही असली एनर्जी सोर्स है। बिल गेट्स और जेफ बेजोस दोनों ही कहते हैं कि वो अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि नींद डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी से जुड़ी है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको माइंडसेट बदलना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस टाइम मैनेजमेंट से आती है, लेकिन असल में सक्सेस एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन एनर्जी को आप रिचार्ज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और चैनलाइज कर सकते हैं। अगर आप दिन के पहले हिस्से में सोशल मीडिया पर एनर्जी बर्बाद करेंगे तो दिन का बाकी हिस्सा लो एनर्जी स्टेट में बीतेगा। लेकिन अगर आप सुबह मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डीप वर्क से शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन हाई प्रोडक्टिविटी में बीतेगा। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग क्लॉक नहीं देखते, वो अपनी एनर्जी का कंपास देखते हैं। और जब आप एनर्जी मैनेजमेंट को समझ लेंगे तो कम घंटे काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स पाएंगे। यही असली प्रोडक्टिविटी का राज है। फोकस ऑन एनर्जी, नॉट टाइम। तो दोस्तों, अब जब भी प्रोडक्टिविटी की बात हो तो सिर्फ टाइम नहीं, अपनी एनर्जी का ख्याल रखिए। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि स्मार्ट वर्क का मतलब है अपनी पीक एनर्जी को सबसे इंपॉर्टेंट काम में लगाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी एनर्जी को मैनेज करके जिंदगी बदल सकें। और हाँ, बुक सम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे पावरफुल किताबों के सार ऐसे अंदाज में जो आपके लाइफ में रियल बदलाव लाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, मैनेज योर एनर्जी एंड टाइम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ।